18वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसका अर्थ यह है कि भगवान ये जो ईश्वर सर्व जगत का कारण, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्म के पाप सारे कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, दुख का पुनः अनुभव नहीं होता। ऐसा जो तत्व ईश्वर है वह तो सारे भूतों के हृदय में, हृदय स्थान में बैठा हुआ है। अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं द कोर, जो सबका मुख्य स्थान है, स्रोत है, वहीं पे ये ईश्वर बैठा हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि सारे भूतों का जो हृदय है, सारे भूतों का जो द कोर एलिमेंट इटसेल्फ, यही ईश्वर है। और भगवान यहाँ पे कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, उसी ईश्वर को तुम शरण जाओ। एव, और कहते हैं सर्व भावेन भारत, सब भावों से। वास्तविकता तो ये कि जिन लोगों को ईश्वर को सर्वभाव में देखना संभव नहीं होता, उनके लिए भगवान ने विशेष रूप से विभूतियों का वर्णन कर दिया। 7वें अध्याय में किया, 9वें अध्याय में किया, 10वें अध्याय में विस्तार से किया, और 11 अध्याय में तो भगवान ने वो सारी अपनी विभूतियां मैं ही हूं, इस प्रकार से दर्शन भी करा दिया। सर्व भावेन भारत, सभी भावों से उस ईश्वर को शरण जाना चाहिए। तत्प्रसादात् पराम शांतिम कहा, इसका फल क्या होगा? तो उस ईश्वर के प्रसाद से, प्रसन्नता से, उस ईश्वर के स्वच्छ दर्शन मात्र से क्या होगा? पराम शांति, परा शांति, ऐसी शांति कि जिस शांति को अब दुनिया की कोई भी शक्ति बिगाड़ नहीं सकती है। तीनों कालों में ऐसी शक्ति, ऐसी शांति को प्राप्त करोगे, शाश्वतम। और ये स्थान भी कैसा होगा परा शांति के प्राप्ति का? कि एक दो दिनों के, एक दो घंटों की शांति नहीं, शाश्वत स्थान है। अर्थात ईश्वर के दर्शन से मोक्ष हो जाता है। ये भगवान ने अपने आखिरी अध्याय में निर्णित कर दिया। परंतु सर्वभावेन भारत, सभी भावों से, केवल एक किसी विशेष भाव से ही नहीं। अगर नहीं होता है सर्वभाव से ईश्वर का पूजन, तो एक भाव से करो, कोई उसमें हर्जा नहीं है। परंतु भगवान सर्वभाव का अर्थ यहाँ पे 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। देखना, सर्वभाव से ईश्वर का जो दर्शन है, उसी बात को समदर्शन भी कहा है। जो समत्व का दर्शन है वह ये है। परंतु समत्व दर्शन श्री कृष्ण को क्या अभिप्रेत है? तो यहाँ पे बात भगवान कह देते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों का आत्मस्थ ईश्वर, और सभी भूत जिसमें बैठे हुए हैं, जो सब में और सब जिसमें। सारे गहने जो हैं वो स्वर्ण में बैठे हुए हैं, और सारा स्वर्ण जो है वो गहनों में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जिसने स्वर्ण के तत्व को जाना, ईक्षते योग युक्तात्मा, जिसने अपने चित्त को समाहित और शांत कर लिया है, वही ये दर्शन कर सकता है। यह समदर्शन है, और यही सर्वभाव से दर्शन है। क्योंकि अगले ही श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यद्यपि वह योगी व्यवहार करता हुआ दिखेगा,
परंतु वह तो परम धाम परमेश्वर को मोक्ष को ही प्राप्त हुआ होता है, ये समझना चाहिए। इसी के साथ आज का पूजन हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान की अनुकंपा आप सब पे रहे, सबके चित्त में शांति और भक्ति का उदय हो, यही भगवान से प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।